भारतीय जनता पार्टी का जो असली कैरेक्टर है वो पूरे देश के एक एक नागरिक को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर गिरने का काम करती है। अज्जू का वोट बैंक क्या है और दिलप्रीत जी का वोट बैंक क्या, आप हमसे नहीं कहलवाई ज़्यादा चाहो। इस बेचने वाले जो हैं वो अपना तमाम तरीका अपना लेते हैं और तरीका क्या 2017 से ये 22 तक के हुए कार्यों का हिसाब क्या संयुक्ता भाटिया जी पब्लिक के सामने आकर कहने ये सक्षम है? नहीं है सक्षम। तो जब वो सेट एजेंडा बात करते हैं तो मैं उनसे पुलवामा बात करता हूँ, मैं उनसे अडानी बात करता हूँ, मैं उनसे अग्निवीरों बात करता हूँ, मैं उनसे महंगाई बेरोजगारी बात करता हूँ, तब वो शांत हो जाते हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब देते जाएंगे तो जैसे प्रदेश और देश तबाह हो रहा है वैसे लखनऊ भी तबाह। निकाय चुनाव को लेकर 4 तारीख को मतदान होने हैं। सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर ली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के जो लखनऊ महानगर है दोनों अध्यक्ष सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नकुल दवे इसको सफाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। 2 नेता सर कांग्रेस पार्टी में के जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जब अमूमन तौर पे देखा जाता है कि पार्टी को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि जब चुनाव नज़दीक होते हैं, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि वोट बैठेंगे, कैसे बढ़ेंगे? जी, देखिए ऐसा है कि जो 2 लोग गए हैं उनकी 6 महीने से ही ये कार्यक्रम चल रहा था। उन पर पार्टी नेतृत्व ने सबने बहुत गंभीर नज़र रखी हुई थी। तो जो इससे हम लोगों ने भी शांति इसलिए बनाए रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली कैरेक्टर है वो पूरे देश के एक एक नागरिक को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर गिरने का काम करती है। तो नगर अध्यक्ष लोग चले गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उनके जाने से हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। वोट बैंक हमारा ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा और आप देखिएगा हर वार्ड में हमको 400 से 500 वोट की वृद्धि दिखाई पड़ेगी और मेयर में कम से कम 10,000 वोट हमारा इजाफा होगा। लेकिन सर हर पार्टियों के जो नेता हैं उनकी रोल होती है, उनके अपने वोट बैंक भी होते हैं स्थानीय स्तर पे। अब अज्जू का वोट बैंक क्या है और दिलप्रीत जी का वोट बैंक क्या, आप हमसे नहीं कहलवाई ज़्यादा चाहो। हमारे वो चूँकि शहर अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हाँ, ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महानुभावों को काफ़ी ऊंचे तक ले जाने का काम किया था। उनको प्रत्याशी बनाया, एक जन को उत्तरी से विधानसभा लड़ाया, इनको कैंट से विधानसभा लड़ाया। तो जो पार्टी ने इतना सम्मान दिया और इन्होंने ऐसे कोई कार्यक्रम हो रहा था दिलप्रीत जी ने, तो दिलप्रीत जी ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से और उन्होंने निकाला था। तो फिर चूँकि मैं उस टाइम आ रहा था तो मैंने इनसे निवेदन किया, जाइए अपना इस्तीफा वापस लीजिए, आप जो काम करना चाहिए। तो इनको लगा कि हाँ वास्तव में हम लोग देश बेचने वालों के साथ न जाएं, लेकिन देश बेचने वाले जो हैं वो अपना तमाम तरीका अपना लेते हैं और तरीका अपना कर उन्होंने। आप दावा करते हैं कि बीजेपी को आप टक्कर देंगे, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता है, खासकर मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर अपने जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, रैलियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के द्वारा कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता किसी उम्मीदवार के साथ, किसी प्रत्याशी के साथ नहीं देखा गया। खास के फ्रंट की अगर हम बात करें, उसको कैसे आप देखें? देखिए वो रैली की किस बात कर रहे हैं? कोरोना में हुई मौतों पर रैली कर रहे हैं हाँ, या ऑक्सीजन में हुई मौतों पर रैली कर रहे हैं? जो उन्होंने 2021-22 में प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता को झिलाने का काम किया, उस पर रैली कर रहे हैं? जो वर्तमान में जो अपराधीकरण होगा पूरे प्रदेश का, जो जंगल राज फैल गया, जो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहना शुरू कर दिया, क्या उस पर रैली कर रहे हैं? किस बात की रैली कर रहे हैं? आप रैली में चले जाओ, अभी आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाओ जा करके, तो आपको वो किसी भी वार्ड में किसी भी काम के लेकर के आपसे वोट नहीं मांगेंगे। उनका पूरा का पूरा वही सेट एजेंडा है। तो जब वो सेट एजेंडा बात करते हैं तो मैं उनसे पुलवामा बात करता हूँ, मैं उनसे अडानी बात करता हूँ, मैं उनसे अग्निवीरों बात करता हूँ, मैं उनसे महंगाई बेरोजगारी बात करता हूँ, तब वो शांत हो जाते हैं। अब जिन्होंने 5 साल काम किया है या उसके पहले जिन्होंने 10 साल तक काम किया था, जो कि लखनऊ को पता नहीं क्या से क्या बनाने के लिए दावा करती थी, आपकी संयुक्ता भाटिया जी, आपके दिनेश शर्मा जी, क्या आपको कोई दिखाई पड़े? काम का हिसाब किताब तो वही देंगे। क्या 2017 से ये 22 तक के हुए कार्यों का हिसाब क्या संयुक्ता भाटिया जी पब्लिक के सामने आकर कहने ये सक्षम है? नहीं है सक्षम। मेरे दोस्त, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव ये हो रहा है कर्नाटक में। ये कर्नाटक का खौफ है जो इन लोगों को दौड़ा रहा है, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो। अरे पार्षद हो जाएगा, स्थानीय समस्याओं का समाधान करेगा, मेयर होगा, उस शहर का समाधान करेगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो कहीं नगर अध्यक्ष को मिला लो, कहीं सपा वाले किसी को तोड़ लो। कहीं एक आखिरी सवाल जी, अपने आप को निकाय चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? ज़मीनी स्तर पर कैसे इसको फाइट कर रहे हैं आप? देखिए तथ्य के साथ अगर जी, देखिए ऐसा है कि हमारे लगभग 100 कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव
पार्षद पे हमारी मेयर सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। और मैं बार बार दावा करता हूँ कि अगर मेरे दावे में 1% की कमी दिखाई पड़ जाए, बाकी जनता जनार्दन है जो निर्णय लेगी सर्वधार है, तो लेकिन जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिसने तपस्या की है बिना पद पर रहे हुए, आज सबसे पहले उसको वरीयता दी जानी चाहिए। इसलिए मेयर पे श्रीमती संगीता जायसवाल जी को और हमारे पार्षदों को जिताइए, लखनऊ का विकास देखिए, क्योंकि अगर सारा डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब देते जाएंगे तो जैसे प्रदेश और देश तबाह हो रहा है वैसे लखनऊ भी तबाह हो चलते एक रहा है। आखिरी सवाल, आप पर ये आरोप भी रहा है कि आप नज़दीक के लोगों को टिकट दिए हैं, दिलप्रीत भी लगाए और कई नेताओं भी ने लगाया, इसका कैसे जवाब दें? लिस्ट तो उन्हीं लोगों ने बैठ के बनाई थी, लिस्ट तो दिलप्रीत बनाए, लिस्ट तो अज्जू श्रीवास्तव बनाया। और देखिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप में बार बार कह रहा हूँ, 16-17 सदस्यीय कमेटी बनी थी, हर टिकट पर सबसे चर्चा हुई थी और उसमें हमारे धीरज गुर्जर जी जो कि हमारे प्रभारी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव वो मौजूद थे, मैं मौजूद था, आराधना मिश्रा जी जो हमारे CLP लीडर वो मौजूद थी और तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और हर टिकट पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद टिकट दिए गए। और आज अगर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी कांग्रेस पार्टी के। साफ तौर से कहा कि दो नेता पार्टी छोड़े हुए, उनसे खासकर कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो वोटर्स हैं वो बढ़ेंगे और आने वाले समय में निकाय चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो दावा कर रहे हैं कि जीत भी हासिल करेंगे। सहयोगी आयुक्त साथ मैं सिद्ध संघ लीडर लखनऊ।